अगर आप भी अभी उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो इस प्लान को अभी ही बदल ले, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री धामों पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के चलते सरकारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ना कहीं चलने की जगह है और ना ही सरकारी इंतजाम सुचारू ढंग से चल रहे हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट खुले अभी महज 2 ही दिन हुए हैं और यहां दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं में से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यमुनोत्री धाम में 10 मई को ही 2 श्रद्धालुओं की अलग अलग स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। इसके अलावा यात्रा के दूसरे दिन शनिवार 11 मई को भी यमुनोत्री धाम से एक और श्रद्धालु की हार्ट बीट तेज होने से मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 2 दिन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। उत्तराखंड में इस समय चल रही 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से आज और कल यानी 15 और 16 मई को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए बुधवार और गुरुवार को 4 धाम यात्रा के लिए होने वाले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। भीड़ और उसकी वजह से हो रही अव्यवस्था और परेशानी के चलते श्रद्धालुओं को रास्ते में जगह जगह पर रोका गया है और माना जा रहा है कि इस साल 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 44% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले कई सालों से कोरोना महामारी की वजह से गाइडलाइन जारी किया गया था, जिसकी वजह से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब हालात पहले से काफी बेहतर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हरिद्वार और ऋषिकेश सेंटर में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 15 और 16 मई को बंद कर दिया गया है। इन सेंटरों पर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे। हरिद्वार के ऋषिकेश में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया है, मगर आज रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते गेट को बंद करके वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गेट पर नोटिस लगा दिया गया है कि 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन अभी बंद है। दरअसल उत्तराखंड में 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोल दिए गए थे। श्रद्धालुओं में 4 धाम यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोग केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी और बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही, लेकिन इसके बावजूद भी भक्तों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आई। आमतौर पर लोग यहाँ के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चूंकि ये यात्रा हाई ऑल्टीट्यूड पर है, इसलिए लोगों को हृदय संबंधी दिक्कतों से भी जूझना पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि हृदय संबंधी दिक्कतों वाले यात्रियों को इस यात्रा से बचना चाहिए। उत्तराखंड के 4 धाम पहाड़ों की ऊंचाई पर हैं, जहां मौसम भी ठंडा और बर्फीला रहता है। इन जगहों पर गर्मी के मौसम में भी इर्द गिर्द के पहाड़ों पर बर्फ ढकी नजर आती है, लेकिन ऊंचाई वाली जगहें हृदय स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। अधिक ऊंचाई पर रहना उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होता है जिनका हृदय स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन इन स्थानों की यात्रा उन लोगों के लिए चिंता का कारण हो सकती है जो मौजूदा तौर पर हृदय से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 4 धाम में 50 साल से अधिक उम्र के यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग पर विशेष फोकस किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच से लेकर तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके अलावा बड़ी संख्या में डॉक्टरों की तैनाती की गई है और श्रीनगर में हार्ट रोगों के लिए एक लैब भी बनाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।